हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसका हम एक ऐसे सवाल के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। और ये जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछ लिया गया है। तो इसीलिए आप इस सवाल को सॉल्व करना सीख लीजिएगा। यदि नहीं सीखा है तो आइए मैं आपको इस सवाल को सिखाता हूँ। तो देखिए हमसे ये सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट का 2 एक अपरिमेय संख्या, मतलब हमको सिद्ध करना है कि जो हमारे पास 6 प्लस अंडर रूट का 2 है यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहला लाइन आपको क्या लिखना है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कुछ भी, मतलब इसके जगह पर कुछ भी दे दे, मान लेते हैं कि अंडर रूट का 2 दे दे, केवल अंडर रूट का 2 भी दे दे, तो आप पहला लाइन यही लिखेंगे कि 6 प्लस अंडर रूट का 2 एक परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर हमको दे दे कि 7 अंडर रूट के अंदर 5 दे दे, तो आप क्या लिखेंगे, तभी भी आप इसके जगह पर ये भी दे दे, तभी भी आप पहला लाइन यही लिखेंगे कि 7 अंडर रूट का 5 एक परिमेय संख्या है। आप यही पहला लाइन मानेंगे। जो भी कुछ भी यहाँ पर दे रहा है वहाँ यहाँ पर लिख देंगे और मान लेंगे कि वह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, 6 प्लस अंडर रूट का अंदर 2 दे दिया है, तो हम इसको मान लेंगे कि हमारे पास क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर 6 प्लस अंडर रूट का अंदर 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, मानेंगे। संख्या है, और ये हमारे पास पहला लाइन हो जाएगा। अब हमारे पास हमने इसको माना है, जब परिमेय संख्या है तो हमेशा किस रूप का होता है, p बटा q के रूप का होता है, क्योंकि परिमेय जो संख्या होती है वो p बटा q के रूप का होती है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, p बटा किस रूप का हो जाएगा, p बटा q के रूप का हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, p बटा q के रूप का हो जाएगा। p बटा q के रूप का हो गया। अब इसके आगे हमको पता है कि यह हमारे पास p बटा q के रूप का हो गया, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पर आप एक और लाइन लिख दीजिएगा कि q नॉट इक्वल टू 0 और p कामा q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, ये बात आप लिख दीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 जो है यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, और q नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अंडर रूट के अंदर जो बस 2 बच रहा है इसको इधर ही रहने देंगे, और जितनी भी इधर संख्या है उन सबको हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर भेज देंगे। तो हमारे पास बस 6 है, तो 6 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो भेजते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 मिलेगा, और ये हमारे पास p अपान q हो जाएगा। और ये जो 6 है ये इक्वल टू के इधर आया, तो इधर हमारे पास क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास p q माइनस का 6 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, हमको देख कर पता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये p अपान q माइनस का 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब ये हमारे पास परिमेय जो संख्या है, और हमारे पास हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो 2 है ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब हमारे पास हमको पता है कि ये अपरिमेय संख्या है और ये हमारे पास परिमेय संख्या है, तो ये हमको दोनों बराबर कभी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2 अंडर रूट के अंदर 2 और p अपान q माइनस का 6 ये दोनों बराबर होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू लग जाएगा। क्यों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, और कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू लग जाएगा, ये दोनों बराबर कभी भी नहीं होगा। और इसके आगे हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः हमारी
हमारी कल्पना गलत है चूँकि 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको यहाँ पर एक चीज़ हमने लिखा है कि हमारी कल्पना गलत है, मतलब हमारी कौन सी कल्पना गलत है? ये कि 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये नहीं। हमने जो यहाँ पर माना था कि 6 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 है, एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना गलत है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल, मैं आशा करता हूँ। यदि समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।